संगति, महापुरुषों की संगति करोगे, वो तो प्रभु की भक्ति सिखाएंगे, बूढ़े बुजुर्ग का मान सम्मान करना बताएंगे, प्यार करना बताएंगे, प्रभु के गुणों की व्याख्या गुणगान करके आपको प्रभु भक्ति करनी सिखाएंगे। तो मैं कहूँ था कागर हंस की दोस्ती होगी, तो कागर हंस की दोस्ती होगी, दोनों कभी वहाँ बैठते कभी उधर बैठते, बातचीत करते आपस में। तो हंस पूछसे काग हंस से पूछता कहाँ रहते हो, उसने बताया समुद्रों में रहते हैं, क्या खाते हो। आपस की वही बात जो उसको ज्ञान था वो अपनी बताता, वो अपनी बताता। तो एक दिन किसी एक बागीचे में बैठे हुए थे, बगीचा राजा का था, और उसमें राजकुमार आया। पेड़ के नीचे अच्छी घनी उसकी छाँव थी पेड़ों की, आराम से उस ठंडी छाँव में राजकुमार ने कहा यहाँ मुझे अच्छा लगता है, ठंडी हवा लगती है, पेड़ों की छाया है और यहाँ मन लगता है। वहाँ पर अपना उन्होंने बिस्तर लगवा के, सेज लगवा के उस पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद में हंस बड़ा पक्षी होता है, पंख फैलाए बैठा था। काग ऊपर से आके उसके नीचे बैठ के और उसने बीट कर दी। बीट कहाँ की? राजकुमार के मुंह के ऊपर की। अब जब बीट उसने की और वो राजकुमार के मुंह के ऊपर गिरी, गिरने से जब उसने ऊपर देखा किसने की, काग तो वो काम करके उड़ गया। उसने तो बुरा करना था। बुरा आदमी, बुरा इंसान बुराई करता है, उसका संग थोड़े टाइम के लिए करोगे तो भी अपना रंग दिखा देगा। राजकुमार ने क्या किया, जब देखा कि इस हंस ने ऐसा किया, उसको पता नहीं था कि हंस का और इसकी बीट कैसी होती है, उसने अपना तीर कमान उठाया और मारा। हंस धड़ाम दे नीचे आके गिरा, काग भाग गया वहाँ से। जब उसको देख के वो छटपटा रहा था, और उसने, कहते हैं कि उस ज़माने में पशु पक्षियों की वाणी भी इंसान समझता था। सतयुगी चीज़ें हैं ये, आजकल की नहीं है। आज तो इंसान भी पशुओं की भाषा बोलते हैं, पशु इंसानों की भी बोलते हैं, ना बोलने से भी समझते हैं, इशारों को ही पकड़ लेते हैं। इंसान ने सबको सिखा दिया, हाथियों को सिखा दिया, शेरों को सिखा दिया, बैलों को सिखा दिया, दूसरे घोड़े हैं उनको सिखा दिया। अपने प्रयोग करने के लिए उनको इशारों की भाषा पढ़ा दी, सिखा दी। कठिन काम नहीं है। लेकिन उस ज़माने में कहते हैं जो शाब्दिक भाषा थी वो भी समझते और बोलते थे। जब वो नीचे छटपटा के घायल अवस्था में गिरा और राजकुमार से कहने लगा कि ये काम मैंने नहीं किया, आपने तो मुझे निर्दोष को मारा है। लेकिन उससे कहने से क्या था कि वो तो वहाँ से चला गया। राजकुमार ने बोला कि वे उसको पछतावा तो बहुत हुआ, लेकिन किसी ने उसको, वहाँ था बागरम में रहने वाला वो मांस भक्षी था, उसने क्या किया, उसको हंस को उठाया, पाँख तो फाड़ के उसकी फेंक दी, उसका मांस था वो बना के उसने खाया। तो कहते हैं मांस से भी ये आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि काग कमीना दोस्त तीर मत करियो कोई हंस, मांस तबाके घिल गया गलियों लड़गी पंख। कि कमीन इंसान जो काग जैसा, उससे इतनी दोस्ती नहीं कर लेना। कि मैंने ऐसे एक पक्षी से दोस्ती कर ली थी कि जिसके कारण मेरा मांस तो देगचियों में, बर्तनों में बनने लग गया और मेरी पंख गड़ियों में रुड़ गई। इसलिए इंसान को अपनी संगति अच्छी बनानी चाहिए कि जिसके कारण उसके अंदर सद्गुण पैदा हों। लेकिन बुरों की संगति करोगे तो बुराई पैदा होंगी आप में। बुराइयों से बचना, अच्छे काम करना, नेकी के काम करना बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल है। जब नानक साहब घूमते हुए, भ्रमण करते हुए एक जगह पे गए हुए थे, तो वहाँ जो है सिद्ध जो महात्माओं की एक टोली थी वो आ गई। नानक साहब से बात करके उन्होंने अनेक बातों के अपने निवारण करवाए जो उनको भ्रम थे उनके बारे में। लेकिन फिर एक वहाँ पे उनका एक शिष्य था जिसका नाम भोला जी था। नानक साहब के टाइम की बात है। तो भोला जी के घर में वो आराम से अपने परिवार के साथ रहता था। रहते रहते एक दिन उसके पास एक, जैसे सब प्रकार के लोग होते हैं, आप में भी सब बैठे हुए सत्संगी नहीं हैं। कई लोग आके मेरे सामने शिकायत करते हैं कि जी मेरा लड़का था, उसने नाम लिया था, अब वो शराब पीने लग गया। शराब में उसको आनंद आता होगा, या कईयों को जब सज़ा मिलती है, शराब तो बर्बाद करके रखती है। समाज में रहते हुए समाज में बेइज्जती करवाती है, शरीर को बर्बाद करती है, धन की बर्बादी करती है और शरीर में रोग पैदा करती है। कुछ दिन के लिए बुद्धि भ्रष्ट, वो बेशक अपने आप को मस्त समझ ले लेकिन उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है।
वो अपनी माँ को माँ नहीं समझता, बहन को बहन नहीं समझता, पत्नी को पत्नी नहीं, भाई पिता को, सब नातों को मिट्टी में मिला देता है। अपनी बर्बादी कर लेता है, जमीन बेच देता है, जायदाद बेच देता है और उसके पास कुछ नहीं रहता। मांगना सीख जाता है, चोरी करना सीख जाता है, झूठ बोलना सीखता है। एक बुराई आने के कारण सारी बुराइयां उसके अंदर आ जाती हैं। एक बुराई शराब की, नशे की बुरी लत पड़ने के कारण उसमें सारी बुराइयां आ जाती हैं और सब कुछ उसके कारण वो बर्बाद कर लेता है। लेकिन कहते हैं कि वो सत्संगी था, उसने नाम लिया था। अरे नाम कहाँ लिया था? नाम तो जिसने लिया था उनके तो, जब ये कोई कह सकता है कि दीपक जलाया और प्रकाश ना हो, ये कोई कह सकता है कि मैंने पानी पी लिया और प्यास नहीं मिटी, ये कैसे कह सकते हो मैंने खाना खा लिया और मेरी भूख नहीं मिटी? लेकिन इंसान की प्रवृत्ति तो इतनी गंदी है आज के समाज में, अगर मैं कहूँ तो आपको दुख लगेगा। आप लोग बिना अग्नि के तो जलते हो, क्रोध की अग्नि में अपने आप को जलाते हो, नफरत और घृणा की उससे अपने आप को जलाते हो, बिन पानी के आप डूबते हो, दरिया समुद्र की जरूरत नहीं, चौड़े मैदान में डूबते हो, हर प्रकार की निंदा बुराइयां करके डूबते हो, गिरते हो, बिना किसी औजार के, बिना किसी हथियार के आप घायल होते हो। रोजाना घायल होते हो, ऐसे घायल होते हो वो घाव भरे नहीं जाते, आपके ठीक नहीं होते, कोई दवा दारू काम नहीं करती, कितनी भी मरहम लगाओ, कितनी शिक्षा दो, आप उभर नहीं सकते। ये इंसान की हालत है। लेकिन ये बुराइयां जब इंसान में पनप जाती हैं तो कैसे बच सकता है? नाम को, गुरु को, धर्म को दोष मत दिया करो। धर्म कोई नीचा नहीं है, गुरुओं की हो सकता है कि जो लाइन से गिर जाता है उसको गुरु भी क्यों कहते हो? गुरु नाम तो ज्ञान का है, समझ का है, विवेक का है। गुरु तो न्यायकारी है। गुरु जिनको मिल गए उनके तो सब के सब भरम मिट गए। एक स्वार्थी आदमी गुरु के पास जाता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, वो उसके काम नहीं होते तो वो नाम के लिए नहीं गया, वो भक्ति के लिए नहीं गया, वो सुधार के लिए नहीं गया, अपने कल्याण के लिए नहीं गया, अपने जीवन को संवारने बनाने के लिए नहीं गया, वो इस संसार के काल रूपी जाल से बचने के लिए नहीं गया, वो तो संसार के पदार्थों के लिए मंगता भिखारी बन के गया था। क्या गुरु जानता नहीं है किस लिए तेरे पास आया था? लेकिन गुरुओं का ये क्या काम है कि वो किसी का ना पर्दा उखाड़ते ना भरम उसके यूं के यूं दबा देते हैं। जब परमात्मा ने ये सब के लिए बना रखा है, उसकी दुनिया में सब प्रकार के लोग रहते हैं, तो गुरु भी उनके गुणों से सराबोर हैं, वो भी किसी के भरमों को और उनके बातों को प्रकट नहीं करते, चाहे उनकी बुराइयां हैं। वो चाहते हैं कि कभी ना कभी, आज नहीं तो फिर ठीक हो जाएंगे। तो उनका ये कहना मिथ्या बातें हैं, झूठ की बात है ये। वो कपटी लोग आते हैं गुरुओं के पास ऐसे, वो कहते हैं कि हमने नाम लिया था और वो दोबारा बुराई में जा पड़े। फिर वो इंसान नहीं है। जो इंसान एक बार वादा करता है और वादा तोड़ देता है तो उसके तो अंदाजा लगाया जा सकते हैं उनको क्या संस्कार मिले होंगे, किस परिवार में पड़ा बढ़ा होगा और उसको कैसे उसका परवरिश हुई होगी और किस हालात में वो रहा होगा। आदमी प्रमाण अपने घर का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का कब देता है? जो अपने कर्म के द्वारा देता है। जो जैसा कर्म करता है तो समझो कि इसके घर में ये शिक्षा लेके आए, वो प्रकट कर देता है जैसा है वैसा ही। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो एक सिख था, पक्का भगत था, भक्तों को परवाह नहीं होती, उनको मिल गया तो सब कुछ है और ना मिला तो भी उनके पास सब कुछ है। उनके मन में धैर्य है, उनके मन में शांति है, वो गुरु की मौज रजा रमज को समझते हैं। क्यों है उसके साथ ऐसा? ये शिकायत नहीं करते। कोई आके कहता है जी मैं तो भक्ति भी बहुत करता हूँ, ध्यान भी बहुत करता हूँ, नाम का सुमरण भी बहुत करता हूँ, फिर भी मेरे साथ क्यों होता है ऐसा? क्यों मेरी लड़की को छोड़ दिया उन्होंने? क्यों उन्होंने झगड़े मुकदमे किए? मुझे क्यों रोग लगे? मैं कहता हूँ आपको चंद दिन का तो पता होगा, चंद वर्षों का भी पता होगा, मान लूँगा इस जीवन का भी आपको जन्म से लेने के बाद शुद्धि ली है उसका भी पता होगा। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि पिछले जन्म आपके क्या क्या हुए थे? क्या आपको ये भी पता है कि उन जन्मों में आपके कौन माँ बाप थे? क्या आपको ये भी पता है कि उन जन्मों में आप क्या क्या करके आए हो? इंसान का किया हुआ कर्म कभी बचता नहीं है, उसका कर्म उसके साथ चलता है, चाहे उसको कितने जन्म बीत जाएं, सदियां बीत जाएं, युग पलट जाएं, कर्म जीव का पीछा नहीं छोड़ता।
जो कर्म जिसने कर दिया उसका कर्म का भुगतान उसको करना पड़ेगा, चाहे उसको जन्म कितने भी क्यों ना लेने पड़े। अगर उस कर्म का कर्जा ही चुकाना चाहते उसकी ये जगह है। उनके लिए सत्संग है, उनके लिए नाम है। नाम लेके नाम की भक्ति करो, सच्चाई के साथ चलो। गुरु ने जो ज्ञान और मर्यादाएं दिए उनको आप अपने हृदय में रख के सच्चाई के साथ बरतो। मानता हूं ध्यान नहीं कर सकते, ये भी मान लूंगा कि आप सुमन भी नहीं कर पाओगे, लेकिन ये बात तो सही है कि बुराइयों को त्याग के अच्छे काम तो आप कर सकते हो। लेकिन जो अच्छे काम शुरू कर देगा वो कभी ये शिकायत नहीं करेगा कि मेरे से नाम भक्ति नहीं होती। अरे जब बुराइयों को त्याग दिया तो नाम के गुण हैं, वो सारे के सारे गुण उसमें आने शुरू हो गए, उसको उनका रस स्वाद आना शुरू हो गया है। बुराइयों को छोड़ के देखो, आपको ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं होगी। बुराई नहीं रहनी चाहिए, पहले पाक साफ हो जाओ। तो मैं वो गुरु सिख की बात कहूँ था, बात दूसरी ओर चली जाती है। तो उसमें क्या था कि उनके पास एक आया, आके कहने लगा कि भाई मैं भी गुरु भगत हूँ और मैं रात को रुकना चाहता हूँ। अब वो तो सच्चा भगत था, वो फरेबी आदमी था, कहने को अपने आप को भगत कहता था। हो सकता है उन्होंने जो है नानक साहब को गुरु मान भी लिया हो। जब उसने सुना कि ये गुरमुख है और ये भी अपनी लाइन का आदमी है, कोई बात नहीं, उसने उसको घर में रहने की कह दिया कि रात भर में रुकूंगा। बोला कोई नहीं, रुको। आराम से रात भर रुका, उसको अच्छा बिस्तर दिया, अच्छा खाना दिया, जैसी टहल होती है सेवक तो अपना सर्वस्व दे देता है। और जब उसको गुरु का भगत मिल जाता है, गुरु के देश से आया हो, गुरु से मिल के आया हो, गुरु से बात हुई हो, तो जब वो कही है ना ब्याही से ब्याही मिले तो मिले सैन में सैन, ब्याही से कुंवारी मिले तो फीके लागे बहन। अब गृहस्थी आदमी गुरुमुख से मिलता है तो उनको रस नहीं आता। क्यों? सत्संगी आदमी तो गुरु की, सत्संग की, भक्ति की, नाम की, सुमन की, भजन की, ध्यान की, अभ्यास की बात करेगा, प्रभु के गुणगान करेगा। और जो दूसरा आदमी है उनको वो रस फीके लगेंगे, उनको उन बातों का ज्ञान नहीं है। लेकिन दोनों अगर गुरु भक्त मिल जाते हैं तो उनका दूसरा जिक्र ही नहीं होता। बड़ी बातें की, बड़ी उससे प्यार से उसको हर प्रकार से सेवा स्वरूपा की, रात को सोने के लिए उसको पूरी तसल्ली से सारी चीज़ें मुहैया करवाई। जब रात को सो गया तो फरेबी आदमी था, रात को उठा और उठ के उसने क्या किया कि उनकी पत्नी की जो गहने थे वो चुरा लिए। डब्बा था, और डब्बे को लेके आहिस्ता से निकलने लगा, दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाजे पे ताला लगा रखा था उसने, उस सेवक ने। जब उसने वो देखा कि हाँ ये उठ गया, उठा तो उसने उसको जाके और ताला खोल दिया। बोला क्या बात है? बोला कि मैं बाहर जाऊंगा, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। तो आज की तरह तो कोई चीज़ थी नहीं, जब बाहर ही जाते होते थे सब। जब वो जल्दी से निकलने लगा तो उसने जो डब्बा बगल में दबा रखा था वो गिर गया नीचे। अब डब्बा नीचे गिर गया, उसने सोचा इसका सामान होगा। उस भगत ने उठा के बोला भाई तेरा ये सामान ले जा। वो डब्बा उसको दे दिया, वो डब्बा लेके चंपत हो गया, चला गया। सुबह का टाइम हुआ, उसकी पत्नी बोली कि क्या गुरु भगत था वो, कैसा सत्संगी था, मेरे तो सारे गहने चुरा ले गया। बोला कि गलत बोलती हो आप, गुरु भगत ऐसा काम थोड़ा करता है, उसने ऐसा नहीं किया। ये तो कोई चोर और कोई छुपा बैठा होगा घर में, किसी और ने ये काम किया है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो गुरु भगत था। बोला कि आप गलत उस पर आक्षेप लगा रहे हो। तो यूं कहते कहते और उसने उस बात को ही भूल गया। कुछ दिन के बाद में सत्संग में जाना हुआ उस गुरु भगत का, भूला जी नाम था। भूला जब नानक साहब के सत्संग में गया और जाके दर्शन किए, चरण छुए, तो गुरु साहब ने जब उसकी तरफ एक दृष्टि डाली और देख के कहने लगे कि वाह भाई भूला जी, ने बोला तूने जो से मेरी गलतियों पर पर्दा डाला है, सतगुरु तेरी सारी जीवन तेरी गलतियों पर पर्दा डालेगा। बोला कि तूने मेरी गलतियों पर, उन्होंने अपनी गलती क्यों मानी कि जिन्हें मेरे नाम को लेके बदनाम करने की कोशिश की, तूने उसको ढक दिया, तूने उसके पर्दे लगा के ढक दिया उसके ऐब को, तेरे ऐब सतगुरु ढकेगा। नानक साहब ने उसको ये हुक्म दिया। गुरु भक्तों की तो ऐसी नीयत हो जाती है कि वो अगर उनकी ये दूसरी तरह हम इसको कह सकते हैं कि मालिक की रजा में राजी रहते हैं,